पंचायत वेब सीरीज का चौथा सीजन इन दिनों देशवासियों के दिलों पर छाया हुआ है। पंचायत वेब सीरीज इस बार भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरीज भी बन चुका है। अब बने भी क्यों ना, पंचायत सीरीज की लोकेशन, इसके एक्टर्स, इसकी पूरी कास्ट, इसका डायलॉग, इसका हर चीज इतना बेहतरीन, इतना परफेक्ट था कि ये लोगों के दिलों पर राज करना तो बनता ही था। खैर, पंचायत सीरीज की जब भी बात होगी तो उनके कास्ट की भी बात होगी, चाहे वो सचिव जी हो, प्रधान जी हो, क्रांति देवी हो, बनराकस हो या फिर वो विनोद। और विनोद का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में एक अलग ही एक सीन बनता है, एक आपके दिमाग में अलग ही मीम बनता है। हमने सोशल मीडिया पर विनोद से जुड़े कई मीम्स देखे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस जो मीम था वो था जब बनराकस कहता है, देख रहा है ना विनोद। खैर, अशोक पाठक और विनोद तक की कहानी इतनी आसान नहीं थी। अशोक पाठक यानी कि विनोद तब बने जब उन्होंने संघर्ष किया, जब उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाया, तब जाकर वो विनोद तक पहुंचे हैं। और इसी से जुड़ा एक इंटरव्यू सामने आया है अशोक पाठक का, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि कैसे शुरुआती दिनों में उन्हें अपने रंग रूप, अपने सांवलेपन के लिए उन्हें कई बार बहुत कुछ झेलना भी पड़ा था। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए ये बताएंगे कि कैसे एक बार उनके रंग रूप के कारण उनके हाथ से एक बड़ी मेगा बजट वाली फिल्म निकल गई थी। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, पंचायत वेब सीरीज जो है वो इन दिनों भारत की सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेब सीरीज बन चुकी है। हर कोई इसको देखना चाहता है, हर कोई इसके अगले सीजन का इंतजार कर रहा है। खैर, पंचायत वेब सीरीज में एक ऐसा किरदार है जिसने अपनी मासूमियत, अपने भोलेपन से सबके दिलों पर राज कर लिया, और वो है किरदार विनोद का, और जिसे निभाया है अशोक पाठक ने। देखिए, अशोक पाठक ने पंचायत सीरीज से पहले कई सारी फिल्मों में, कई सारी वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल किए थे, लेकिन उनको इतनी पहचान नहीं मिली। उनको पहचान मिली पंचायत वेब सीरीज से। और इसी से जब उनको इंटरव्यू देना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक चीज अपने लुक्स को लेकर बड़ा खुलासा किया। देखिए, हमने देखा है विनोद जो है, अशोक पाठक जो हैं, वो थोड़े सांवले हैं, वो थोड़े पतले हैं, मतलब उनका शरीर थोड़ा पतला है। अब विनोद यानी कि अशोक पाठक जो हैं, वो इंटरव्यू के दौरान ये बताते हैं कि कैसे उनके सांवलेपन और उनके पतलेपन को लेकर डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया था। क्या था पूरा कहानी, वो अशोक पाठक ने खुद बताया। दरअसल इंटरव्यू के दौरान अशोक पाठक कहते हैं कि एक बड़ी मेगा बजट वाली फिल्म बन रही थी। उस फिल्म के लिए ऑडिशन था, ऑडिशन मैंने दिया, बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हो ही जाएगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, लेकिन कॉल नहीं आया। जब मैं डायरेक्टर से मिला तो डायरेक्टर ने मुझे एक सलाह दी कि देखिए, तुम पार्लर जाकर अपना फेशियल क्यों नहीं करवाते हो, थोड़ी चेहरे पर शाइन आ जाएगा, थोड़ा चमक आ जाएगा। विनोद यानी कि अशोक पाठक समझ गए कि भाई उनको किरदार में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो थोड़ा दिखने में सही हो, जो थोड़ा फेयर हो। उस दिन विनोद यानी कि अशोक पाठक को बहुत बुरा लगा था। लेकिन विनोद यानी कि अशोक पाठक कहते हैं कि देखिए, इंडस्ट्री में माना फेयर लोगों की जरूरत होती है, थोड़ा दिखने अच्छे दिखने वाले लोगों की जरूरत होती है, लेकिन एक्टिंग के दम पर भी नाम कमाया जा सकता है। फिर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल देते हैं। पहले वो भी ऐसे ही थे, उनको भी काफी कुछ झेलना पड़ा था, वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज वो मैगजीन के फ्रंट पेजेस पे छपते हैं। ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो खैर, अशोक पाठक ने अपनी कहानी बताई कि कैसे शुरुआती दिनों में उन्हें अपने रंग रूप, अपने सांवलेपन, अपने ढीले शरीर, अपने पतले शरीर को लेकर काफी कुछ झेलना पड़ा था। अब क्या ही कहा जाए, अब एक वो वक्त था और आज का वक्त है जब विनोद यानी कि अशोक पाठक के इसी शरीर, इसी रंग रूप के कारण उन्हें ये नई पहचान मिली। तो इसलिए कहते हैं ना, समय बदलता है। तो आप सभी को ये नई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि किसी के सावलेपन, किसी के शरीर को ज्यादा ध्यान में रखा जाए लेकिन उसके टैलेंट को उतना ध्यान में ना रखा जाए और उसके टैलेंट के बेस पे नहीं बल्कि उसके लुक्स के बेस पे काम दिया जाए? तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।